चैनल पारिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे, सेफ और सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, ये गर्दन क्यों ला रही है? पता नहीं, अजीब सी लग रही है। व्लॉग स्टार्ट होता है अब, और कहाँ जाके, अब जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ आपको मिलवाऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आप लोग प्यार कम कर रहे हैं, ये क्यों भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सो बने रहिए। इटली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। दिल्ली जो है ना दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं। Imagine l'état d'un paysage qui te submerge, pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère. Belle vie de ce qui t'aspire, toi tu regardes ce qui t'inspire. All of my windows are दिल्ली, दिल्ली all of my windows are दिल्ली, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। Dans la classe के गले लगाता है धड़कन की धूम सुनाता है, इसके बाएं तरफ भी दिल है, इसके बाएं तरफ भी दिल है। ये शहर नहीं महफिल है, ये शहर नहीं महफिल है, ये शहर नहीं महफिल है। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। कभी प्यार मिलेगा ली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जिसका एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे हर पॉसिबल आउटलेट्स थे। इसके बाद हम रिक्शे से अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमारी लोकेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी। तो हमने रिक्शा लिया था, तो हम रिक्शे से जा रहे हैं और लोकेशन आपको आगे पता चलेगी। तब तक के लिए आप ये सफ़र एंजॉय करो। Imagine l'instant où tu croisais deux, tu attends tout. Parcourir tout pays, même tu peux me saisir compte. Elle n'est pas toutes tes attentes, elle n'est même pas réelle. Car ne te laisse de place dans le palais तो अब आपको लोकेशन थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये क्या लोकेशन है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है दिल्ली का लाल किला। तो आज हम जा रहे हैं रेड फोर्ट एक्सप्लोर करने। तो आप तैयार हो? तैयार हो ना? आ जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विज़िट करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। तो हमने भी ऑनलाइन टिकट बुक करी थी, जो कि हमें म्यूज़ियम और फोर्ट की मिला के कुछ 112 रुपये की, मेरे ख्याल 112 रुपये आसपास की हमें पड़ गई थी। तो अगर आप लोग भी विज़िट करना चाहते हैं तो जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूँगी। ऑफ़लाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं, चाहे वो कोई सा भी मॉन्यूमेंट हो, ऑफ़लाइन टिकट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन टिकट्स अपनी बुक करके जाएं। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज हम व्लॉगिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लाल किला। सो बने रहिए हमारे साथ। किला मुबारक, एक ऐसा किला जिसका निर्माण यहाँ के मुग़ल शासक शाहजहाँ ने किया था। उस समय इस किले का नाम किला मुबारक रखा गया था, पर अंग्रेज़ों के समय पे अंग्रेज़ों ने इसको रेड फोर्ट का खिताब दिया, जिसे आज लाल किला या रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण यमुना नदी के तट पर किया गया था, जिसे वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। इस शानदार किले को बनने में कुल 9 साल लगे थे। इस किले ने प्रसिद्ध आगरा किले से शाही निवास का स्थान लिया, जब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया। लाल किले का नाम लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से लिया गया है। ये किला पुरानी दिल्ली में स्थित है और आज भी मुग़ल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है।
ये किला भारत की विशाल और प्रमुख संरचनाओं में से एक है। तो इससे आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और थोड़ी आगे चलते ही इस किले का मेन दरवाज़ा है जिसको लाहौरी गेट बोला जाता है। इस किले में कुल 2 दरवाजे हैं जो कि एक दिल्ली गेट है और एक लाहौरी गेट है। दिल्ली गेट फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और लाहौरी गेट स्थानीय जनता के लिए खुला है। तो ये है इस किले की एंट्रेंस, लाहौरी गेट। और इसको लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मुख है, इस दरवाजे का जो मुख है वो लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित शहर है उसकी तरफ है, इसलिए इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। कदम बढ़ा ले, हाथों को मिटा ले, आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा। रंगरेज़ा, 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 ओ रेज़ा। तो इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी मीना बाज़ार मार्केट या छत्ता चौक मार्केट। इस मार्केट को कहा जाता है कि ये शाहजहां के समय से बसी हुई मार्केट है। इस मार्केट को करीबन 300 साल हो गए हैं। लोग इतने पुराने टाइम से यहाँ आते हैं और अपना सामान लेते हैं। ये मार्केट मुग़ल शहज़ादियों के लिए बसाई गई थी जहाँ पे ईरानी और फ़ारसी ट्रेडर्स आके उन्हें सामान बेचा करते थे। पर आज यहाँ पे आपको बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स, शॉल की दुकानें और हैंड क्राफ्टेड बैग की शॉप्स मिलेंगी। पीढ़ियों से ये मार्केट चलती हुई आ रही है और तब से लेकर अब तक इस मार्केट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी चलती हो। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी चलती हो। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला, मौला। ये तो बहुत पुरानी है, मैं भी अभी नया आया हूँ यहाँ पर जॉब पे। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मुझे कम से कम पहले में ज़्यादा टाइम। तो आपकी भी शॉप ये मतलब उसी टाइम की होगी है? हाँ, ये उसी टाइम पे ही उसी टाइम की शॉप है। ये राजा महाराजा के टाइम की है सारी शॉप। पुरानी शॉप है। जब से रेड फूड बना है समझो 450-500 साल से ये शॉप है। पहले यहाँ पे सिल्वर का होता था लेकिन अब सिल्वर हटा के तो हमने आर्टिफिशियल सरकार तेरा अर्ज तुझे, दर
कितने टाइम से भी आपकी शॉप यहाँ पे? ना हमारे काफ़ी टाइम हो गया, 8 पीढ़ी है, 8 पीढ़ी, तीसरी जनरेशन है। थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। भैया की शॉप में मैं अंदर एक्सप्लोर करने आई हूँ कि कैसी शॉप्स होती थी पहले के टाइम पे। और जैसे कि भैया ने बताया कि ये उनकी थर्ड जनरेशन है जो शॉप उनकी संभाल रही है। What do you think? तो ये जो इमारत अब आप देखने वाले हैं इसका नाम है नौबत खाना। नौबत खाना उस ज़माने में यहाँ पे ऊपर की तरफ म्यूजिशियंस बैठते थे और यहाँ पे 5 टाइम नौबत बजा करती थी समय बतलाने के लिए। और जब बादशाह आते थे तब भी यहाँ पे बादशाह के आने की घोषणा में नौबत बजा करती थी। ये जो आप देख रहे हो ये उस ज़माने की पेंटिंग्स हैं जो कि प्रिजर्व करके रखी गई हैं टूरिस्ट के लिए, ताकि वो भी देख सकें कि पहले ज़माने में पेंटिंग्स कैसी बना करती थी। इसके बाद ये जो आपको देखने मिलता है इसको कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है जहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे और उनकी परेशानियाँ सुनते थे और फिर अपना फैसला सुनाते थे। यहाँ पे राजा का सिंहासन अभी भी रखा हुआ है जहाँ पे वो बैठते थे और न्याय करते थे। ये वो सिंहासन है जहाँ पे राजा बैठते थे और इस पाटले पे वज़ीर खड़े होकर राजा को सारी बात बताया करते थे। ये पूरा सिंहासन संगमरमर का बना हुआ है और कहते हैं जब यहाँ पे शाहजहाँ रहा करते थे, उनका शासन था, तब इस सिंहासन में कुछ बेशकीमती हीरे और जवाहरात भी लगे हुए थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं रंग महल, जिसके बीच में से नहर बहिश्त बहा करती थी। नहर बहिश्त का मतलब था स्वर्ग की नहर, क्योंकि जब यहाँ से नहर बहा करती थी तो वो नज़ारा देखने लायक होता था।
अब जो आप देखने जा रहे हैं इसे कहते हैं खास महल। ये बादशाह का महल था जो कि उन्होंने खास अपने लिए बनवाया था। इसमें 3 कमरे हैं जिसमें से एक कमरे का नाम ख्वाबगाह था, जहाँ पे राजा थोड़ा एकांत का वक्त गुजारते थे और साथ ही में वहाँ पे नमाज भी अदा करते थे। ये महल इतना सुंदर है कि इसकी नक्काशी देख के किसी की भी आंखें ठहर जाएंगी। एक बारी इसके बारीक नक्काशी को कहा जाता है जब बादशाह का यहाँ पे राज था तब इन नक्काशियों में कई बेशकीमती पत्थर, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, पर अंग्रेज़ी शासकों के समय पे अंग्रेज़ों ने ये सारे हीरे जवाहरात लूट लिए और इन्हें खोद के निकाल लिया। खैर अभी भी इसकी खूबसूरती उतनी ही बरकरार है जितनी शायद उस समय पे हुआ करती थी। ये वो दरवाज़ा है जो बादशाहों द्वारा इस्तेमाल में आता था यमुना की तरफ निकलने के लिए, क्योंकि उधर की तरफ उनकी नाव खड़ी होती थी। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं इसको दीवाने खास कहा जाता है। दीवाने खास का मतलब होता है जहां बादशाह अपने ख़ास लोगों से मिलते थे और बैठक किया करते थे। यहीं पे इस महल की सबसे बेशकीमती चीज़ तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन है। इस महल की जो छत थी वो सोने और चांदी की बनी हुई थी, पर अंग्रेज़ी शासकों के समय पे उसको पिघला के लूट लिया गया और यहीं पे मोहम्मद शाह और नादिर शाह की बैठक हुई थी, जिसमें नादिर शाह ने तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट लिया था और अपने साथ लूट के ईरान वापस ले गया था। ये है हमाम मतलब शाही स्नान घर। ये है मोती मस्जिद जिसे औरंगज़ेब द्वारा 1668 में बनवाया गया था। उनका मानना ये था इसको बनवाने के पीछे कि जब भी उनका मन करे तब वो आके यहाँ पे नमाज अदा कर सकें। ये उनकी पर्सनल मस्जिद थी। ये है हयात बख्श बाग। ये मुग़लों के टाइम का बहुत ही सुंदर बाग था। इस तरीके के कुल 2 महल हैं यहाँ पे जिनका नाम सावन और भादो है। ये सावन महल है जहाँ पे शाही औरतें बैठ करके बारिशों का मज़ा लेती। ये लास्ट आर्किटेक्चर है किसी मुग़ल राजा का रेड फोर्ट में। इसका नाम है ज़फ़र महल जो बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था। और उसी के आगे है भादो महल जिसमें बादशाह और उनके कुछ ख़ास लोग बैठ के बारिशों का मज़ा लिया करते थे या फिर यहाँ पे नज़ारे देखा करते थे। ये है हीरा महल। ये है मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की सबसे पसंदीदा या प्रिय बेगम के नाम पर बनाया गया है। ये है वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम जो कि इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया है। पहले यहाँ पे आर्मी बैरक्स बने हुए थे बट उसके बाद यहाँ पे म्यूज़ियम्स बना दिए। इसके अंदर का पूरा कंप्लीट टूर हमने किया था जिसके अंदर हमें बहुत सारे वेपन्स जो कि पहले के टाइम पे यूज़ हुए थे वो देखने के लिए मिले और जितनी भी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी वॉर्स में पहले वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिला। 1857 के जो भी रिवॉल्व था उससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिला। बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली जिसमें हमें बहुत कुछ पता चला। कितने फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने जतन किए वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अगर आप कभी भी रेड फोर्ट विज़िट करते हैं तो एक बार इस म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए, अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी उस टाइम की यूज़ हुई हुई तलवारें और खंजर। ये भाले हैं जो कि पहले के टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। यहाँ पे हमें बहादुर शाह ज़फ़र से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। ये उनके पाउडर हाउंड्स हैं और कई सारे यहाँ पे ऐसे लेटर्स थे जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम के लेटर्स थे, जिस पे शायद उनके दस्तखत भी थे। और आगे आपको उनके और उनकी रानी के भी कपड़े देखने को मिलेंगे। ये देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र का पेन होल्डर। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलेगा 1857 का। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लेटर भी मौजूद था जो कि लॉर्ड कॉलिन ने बहादुर शाह ज़फ़र को लिखा था। इसके आगे यहाँ पे भी कुछ वेपन्स रखे हुए हैं उस समय के, और ये सारी यहाँ पे हिस्ट्रीज़ लिखी गई हैं, सीक्रेट मैसेजेस जो भेजे जाते थे उस टाइम पे, सीक्रेट लेटर्स जो भेजे जाते थे उस टाइम पे, इन सब की हिस्ट्री यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखी है पूरी डिटेल्स के साथ। यहाँ पे आपको ऊपर जाके भी गैलरीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे ये है। इसके आगे भी कश्मीरी गेट के पास जो तोप के गोले मिले गए थे वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ताकि आम जनता इसे देख सके। इसके बाद आगे चलते, ये गाँव था एक जो बहादुर शाह ज़फ़र का गाँव था। तो उस समय का गाँव आज से लगभग 200-300 साल पहले की चीज़ अभी भी इतनी संभाल के रखी हुई है। ये उनकी क्वीन की स्कर्ट थी जो पहले ज़माने में क्वीन स्कर्ट पहना करती थी, तो ये स्कर्ट भी अच्छे से प्रिजर्व करके रखी हुई है। इससे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पिस्टल्स और खंजर देखने के लिए मिलेंगे जो कि उस समय पे इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल में आते थे, जो उस समय की सेना यूज़ करती थी। इसी के साथ यहाँ पे आरियाँ और राइफ़ल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि पहले के ज़माने में वॉर के लिए यूज़ की जाती थी। तो ये है उस समय की राइफ़ल्स जो पहले इस्तेमाल की जाती थी। तो मेरे यहाँ पे जाने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो प्लीज़ कूड़ा कचरा ना फैलाएं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाया करें। ये हमारी ही चीज़ है, ये हमारे देश की चीज़ है, इस पे कूड़ा कचरा मत फैलाया कीजिए। यहाँ पे आपको डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध है। कृपया कूड़ा और कचरा उसी के अंदर डालें, आसपास कहीं भी ना डालें। एक भारी मन के साथ हमें लाल किले से विदा लेना पड़ा। आशा करती हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी।